बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक का दूसरा दौर है। आज आप भी बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ मुद्दा मिला है, कोई रणनीति होगी क्या? देखिए, ये बैठक सांसदों के साथ है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, 4.5 वर्षों की केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। उन सारी उपलब्धियों का लाभ जनता तक पहुंच सके, इस बात को हम भी सुनिश्चित करें। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जहाँ पे कोविड का वैक्सीन का सबसे बड़ा विश्व का अभियान देश में चल रहा है और राज्यों में सबसे बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है टीकाकरण का, तो उन वैक्सीन सेंटर पे हम सांसद स्वयं जाते हैं जहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले लगातार 1 वर्षों से मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, सबको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई परिवार न छूटे और सबको मिल रहा है। तो इन चीज़ों पे हम लोग खुद निगरानी रख रहे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार हैं कि जो 4.5 वर्षों में शायद हर जनपदों में कम से कम 10 बार जा चुके होंगे। किसी जनपद में मेडिकल कॉलेज दिया होगा, कहीं हाईवे दिया होगा, कहीं पे ITI कॉलेज दिया होगा, कहीं डिग्री कॉलेज। इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य सबके क्षेत्रों में बुनियादी व्यवस्था किया है। सत्र चल रहा है और आगे किस तरह से हम लोग एक सम्यक रूप से इन उपलब्धियों को पहुंचा सकें और चुनाव में फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार बना सकें अपनी प्रचंड बहुमत से, पिछली बार से भी बेहतर ढंग से, इस पर हम चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव इस बैठक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये बैठक दिल्ली में इसलिए बुलाई गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में और दिल्ली सरकार में दूरियां हो गई हैं। ये वजह है कि सांसदों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया गया है। अभी आपने देखा था कि दिल्ली सरकार जब से डबल इंजन की आई है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जी अभी पिछले दिनों काशी गए थे, रुद्राक्ष के ऑडिटोरियम का किया था। उस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, लिंक एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, विकास की, काशी की या प्रयाग की या यूपी के विकास की बात कही थी। तो अब स्वाभाविक है वो घर में बैठे हुए हैं, घर से ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री ये जब कोविड के दौरान भी सब लोग अपने घरों में वो खुद बैठे हुए थे लॉकडाउन में, तब योगी जी अस्पतालों में घूम रहे थे, कोविड वार्ड बनवा रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शायद ये पहली बार होगा कि जब MP चाहते हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए या कोई सी समस्याओं के समाधान के लिए। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी हम सांसदों से दिल्ली मिल रहे हैं सत्र के दौरान। तो मुझे लगता है इससे बेहतर कभी हुआ हो, अखिलेश जी कभी मुख्यमंत्री रहे हों तब वो आके यहाँ के सांसदों से मिले हों, शायद ऐसा नहीं है। ये पहल योगी आदित्यनाथ जी की पहली बार है। संसद का सत्र चल रहा है, लगातार गतिरोध सरकार में और विपक्ष में दिखने में आ रहा है। कई दिनों से संसद की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चली। पेगासस मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, विपक्ष हमलावर है सरकार पर। मायावती ने आज एक ट्वीट किया है और कहा है कि पेगासस मामले में सरकार को बातचीत करनी चाहिए, सरकार बातचीत से भाग रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सौता संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई करनी चाहिए और जाँच बैठानी चाहिए। कैसे देखिए? मायावती जी को ये बताना चाहिए कि पेगासस है क्या। ये पेगासस कोई संस्था है, पेगासस कोई डिवाइस है या पेगासस कोई व्यक्ति है, ये बताना चाहिए। आखिर पेगासस 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 इस देश की जनता का पेगासस से क्या वास्ता है। एक अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट में कोई स्टोरी छप जाए, वायर में स्टोरी छप जाए, उस स्टोरी के आधार पे कि यहाँ जासूसी हो रही है, आप लोकसभा की सदन को न चलने दें। आखिर इस सदन में देश की तमाम जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं। और IT मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने साफ कर दिया है कि पेगासस की बात जो उठाई जा रही है इसका कोई भारत सरकार से लेना देना नहीं। हमने किसी की जासूसी नहीं कराई है और ये इसका कोई वास्ता नहीं। ये केवल कुछ लोगों की शरारत है जो इस तरह से स्टोरी डिजाइन करके और हमारी लोकसभा में एक हंगामा और बाधित करना चाहते हैं। सर, मानसून सत्र चल रहा है, वहीं किसानों का भी एक संसद जो है वो जंतर मंतर पे चल रहा है। अखिलेश यादव ने कल एक तख्ती दिखाई थी संसद भवन में जिसमें लिखा हुआ था कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए और उन्होंने उस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा था कि वो किसानों के समर्थन में। किस तरह से देखते हैं इसको और कब गतिरोध खत्म होगा? क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर को घेरा है, लखनऊ के बॉर्डर को घेर लेंगे। देखिए, आप तीनों कानून लोकसभा राज्यसभा में
6-6 घंटे के चर्चा के बाद पास हुआ। सभी प्रतिपक्ष की पार्टियों ने भी उसमें शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद बहुमत से और एक तरह से कृषि कानून पारित हुआ। तो अब उस कृषि कानून को जनता के द्वारा चुनी की हुई सर्वोच्च पार्लियामेंट में उसको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। जो किसान संगठन कह रहा हो, मैं जब हमारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि आप 11 बार चर्चा कर चुके हैं, हम फिर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर तीनों कृषि कानून में कोई प्राविधान ऐसा हो जो किसानों के हितों के प्रतिकूल हो तो हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर कानून बनते हैं, कानून में समय समय पे फिर संशोधन भी होते रहते हैं। तो आप संशोधन की बात करिए, अगर कोई बिंदु है उसको उठा के लाइए, सरकार के समक्ष रखिए कि ये किसानों के लिए है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए तो ये तो केवल राजनीति से प्रेरित है। ये काम केवल राहुल गांधी कर सकते हैं कि वो अपनी सरकार में अपने सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को, मनमोहन सिंह जी के उस बिल को फाड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सर्वोच्च सदन है जनता की चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की, और यहाँ से पारित कानून देश के हित में है, किसानों के हित में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं, लगातार मुलाकातें कर रही हैं, चाहे वो केजरीवाल से हो, सोनिया गांधी से हो, और ये भी कह रही हैं कि आने वाले चुनाव में कौन चेहरा होगा ये तो जनता तय करेगी। तो ये अधिकार है, मिले सबसे। आपने देखा इससे पहले भी लोग मिल चुके हैं। यूपी में सपा बसपा एक हो चुकी है, विपक्ष भी एक हो चुका है, और उसका हश्र देश की जनता ने दिया है। तो मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विश्व में देश ने अपना सम्मान बढ़ाया है, आज WHO तारीफ़ कर रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड के लिए काम हुआ, वैक्सीन का इजाद हुआ। पहले हम बाहर से मंगाते थे, आज दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ों को भोजन दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है पहले बंगाल को देखें, केरल को देखें, या लोग महाराष्ट्र को देखें, फिर बात करेंगे। तो उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।